हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम 10+1 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। फर्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी का अर्थ लिखो और उसकी विशेषताओं का वर्णन करो। लेट्स स्टार्ट। सांख्यिकी का अर्थ। सांख्यिकी का अर्थ अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना अथवा आंकड़ों से होता है। कोई भी ऐसी घटना जिसको हम आंकड़ों के रूप में व्यक्त कर दें वो सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, तथ्यों के समूह, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एक अकेली संख्या समक नहीं कहलाती, सांख्यिकी नहीं कहलाती, क्योंकि उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अनेक तथ्यों से संबंधित संख्याओं को सांख्यिकी कहा जाता है, क्योंकि उनकी आपस में तुलना की जा सकती है और उसमें आपस में निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। सेकंड, संख्याओं में व्यक्त। सांख्यिकी को संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। गुणात्मक तत्व जैसे छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब आदि को सांख्यिकी नहीं कहा जाता। उदाहरण के तौर पर यदि हम यह कहें कि इरफान पठान लंबा है, सचिन छोटा है, तो ये कथन सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे। परंतु यदि यह कहा जाए कि इरफान पठान की लंबाई 6 फुट 2 इंच है और सचिन की लंबाई 5 फुट 4 इंच है, तो ये सांख्यिकी कहलाएंगे। थर्ड, अनेक कारणों से प्रभावित, इफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। आंकड़ों पर किसी एक कारण का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अनेक प्रकार के कारणों का प्रभाव पड़ता है। यदि आंकड़े केवल एक ही कारण से प्रभावित होते हैं तो उस कारण को हटाने से वे सामान्य हो जाएंगे और उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। फोर्थ, उचित मात्रा में शुद्धता। सांख्यिकी को एकत्रित करते समय शुद्धता के एक उच्च स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। यह शुद्धता अनुसंधान के उद्देश्य, उसकी प्रकृति, प्रकार व उपलब्ध साधनों पर निर्भर करती है। फिफ्थ, एक दूसरे से संबंधित रूप में होना। केवल उन संख्याओं को सांख्यिकी कहा जाएगा जो एक दूसरे से संबंधित हो, अर्थात उनकी परस्पर तुलना की जा सके। जब तक उनमें तुलना का गुण ना हो वे सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे। उदाहरण के लिए यह कहा जा सकता है कि राम की आयु 40 वर्ष है, मोहन की लंबाई 5 फुट है, सोहन का वजन 60 किलो है, तो इन संख्याओं को समक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इनमें कोई संबंध नहीं है, अर्थात इनकी तुलना करना संभव नहीं है, क्योंकि एक की आयु बताई गई है, एक की लंबाई बताई गई है और एक का वजन बताया गया है। 6, पूर्व निश्चित उद्देश्य। आंकड़े किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए ही इकट्ठे किए जाते हैं। बिना किसी उद्देश्य से इकट्ठे किए गए सूचनाएं केवल संख्या ही कहलाएगी, उसे सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। 7, गणना तथा अनुमान। समक को गणना द्वारा या अनुमान द्वारा एकत्रित किया जा सकता है। यदि अनुसंधान रिसर्च का क्षेत्र विस्तृत है, बड़ा है, तो अनुमान पद्धति उपयुक्त हो सकती है। इसके विपरीत यदि अनुसंधान क्षेत्र सीमित है तो गणना पद्धति ही उचित होगी। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।